नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। फिर 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी। 9 माह में 8 बार बढ़ाए गए तेल के दाम। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने दिखाया रंग। टाटा सुमो व टाटा एस के बीच टक्कर, 5 घायल। घटना मूर्तिजापुर रोड की। 17 दिनों से अनशन पर बैठे जैन मुनि गिरफ्तार। मां वैष्णो देवी के दर्शन लेने 28 श्रद्धालु जम्मू के लिए रवाना। आज के सुर्खियों के प्रायोजक है दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने। घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती से मूर्तिजापुर जा रहे टाटा सुमो तथा मूर्तिजापुर से अमरावती की ओर आ रहे टाटा एस वाहन के बीच टक्कर हो जाने से दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हो गए। अमरावती से मूर्तिजापुर की ओर जा रही टाटा सुमो क्रमांक MH15AH 5911 तथा मूर्तिजापुर से अमरावती की ओर आ रही टाटा एस वाहन क्रमांक MS27X 28 के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण टाटा सुमो में सवार धर्मकाटा निवासी खालिद खान महबूब खान, धारनी निवासी सायदा बानो, अमरावती के आजाद नगर निवासी फिरदौस परवीन, ऐसे ही टाटा एस में सवार कुंभारवाड़ा निवासी श्रावण कुकड़े, मायानगर निवासी प्रशांत राउत इस घटना में घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह रिपोर्ट। हर कोई चाहता है कि जीवन में एक बार मां वैष्णवी देवी के दर्शन का अवसर मिले। इसी श्रद्धा के साथ स्थानीय बुंदेले धोबी समाज द्वारा निःशुल्क 58 भक्तों को मां के दर्शन के लिए जम्मू ले गए। स्थानीय अमरावती के बुंदेले धोबी समाज द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी 58 भक्तों को निःशुल्क मां वैष्णो देवी के दर्शन करने ले गए। शनिवार की रात 8 बजे 58 भक्तों को ट्रैवल्स द्वारा विधायक रवि राणा की उपस्थिति में हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इन 58 भक्तों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व पुरुषों का समावेश है। इन भक्तों का काफिला गणेश किलेकर के निवास स्थान से निकाला गया। जाते समय सभी भक्त चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है के जय घोष व जय माता दी का पुकारा करते अमरावती से जम्मू की तरफ रवाना हुए। ऐसे निःशुल्क प्रकल्प करने वाले बुंदेले धोबी समाज का कार्य सराहनीय है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम वैष्णो देवी यात्रा को बुंदेला समाज की ओर से ले जा रहे हैं और हमारा इसमें 15 दिन का टूर है और कम खर्चे में कम इसमें सब सुविधा हो जाती है। अमरावती से नागपुर, नागपुर से जम्मू, जम्मू से कटरा जाएंगे, वहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन करके हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से तीर्थ शनिवार मध्य रात्रि से पेट्रोल के दाम फिर एक बार बढ़ाए गए हैं। 5 राज्य की मतगणना खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। यह एक बार में बढ़ाए गए दरों में से सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि है। इसी तरह रसोई गैस व डीजल की दरें बढ़ने की संभावना है। साथ ही पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब अमरावती शहरी क्षेत्र में पेट्रोल नई दर 70 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि शहर से बाहर 66 रुपए 88 पैसे हो गई है। 9 माह में यह 8वीं बार सबसे बड़ी दर वृद्धि है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की घोषणा होते ही शनिवार देर रात तक नागरिकों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल का स्टॉक भरने के लिए भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक ने खुले रूप से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ तो गए हैं, परंतु नागरिक इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते। मजबूरी में ऑटो में घासलेट डालकर चलाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में इजाफे की चर्चा पिछले काफी दिनों से थी, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण सरकार ने तब तेल के दामों में बढ़ोतरी से कंपनियों को रोक दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल
विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तेल के दामों के सीधे 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इतनी ज्यादा कीमत बढ़ने से नागरिकों में सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस तेजी से बढ़ते हैं उसके हिसाब से खुदरा बाजार में पेट्रोल के दाम 9 रुपए 50 पैसे से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल तेल कंपनियों ने इसके आधे पर ही मूल्य वृद्धि करने का फैसला किया है। पेट्रोल में 5 रुपए लीटर की वृद्धि करने के बावजूद तेल कंपनियों ने अभी भी पेट्रोल पर 5 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ ही दिनों बाद फिर दाम बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महंगाई में और एक भार अगर सरकार डाल दे तो ऐसा लगता है कि रोटी में से एक निवाला और चले गया। 5 रुपये बढ़ा के सरकार ने जो पेट्रोल का 5 रुपये जो भाव बढ़ाया है उसकी वजह से जो बाकी वस्तुओं पे भी दाम बढ़ने वाले हैं, इसका विचार सरकार ने नहीं किया। मुझे इतना ही कहना है सरकार से कि सब तरफ से विचार करना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं देखना। असले दाम वाढवले, पेट्रोल वाढवले एका जमाने की आम्हाला खूप महाग पडत आहे। तसंही आम्ही ग्रामीण भागामध्ये स्वतः होतो, आम्हाला 2.5 सीट आमची कम आहे। 15 रुपये सीट आम्हाला ॲडो भातपुरीपासून चालावं लागतं। 15 रुपये सीट आणि पेट्रोलवर कमी कमी आम्हाला 2.5 लिटर पेट्रोल लागते आम्हाला जाण्या येण्याकरिता, आणि सीट मागे आम्हाला काही परवडून नाही राहिलं त्याच्यामध्ये। काय असे ना परवडणार ॲडोवाल्याला, असं ॲडो विकून त्याला चोऱ्या मजुरी करायला ते पुरून जाणार आहे। नहीं हो रहा है, बस बढ़ते ही जा रहा है भाव। और पब्लिक भी है, थोड़ा सा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। सबने मिलकर अगर कुछ किया वही हो सकता है, और कुछ नहीं। हाँ भाई, ये जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, 71 रुपये लीटर हो गया। क्या कमाएंगे हम, क्या घर खर्चा चलाएंगे करके? हमारे को कुछ बढ़ने को ना, पैसेंजर बोले तो 5 रुपये कमा दिया, उसके बाद में घाटलेट डालने पे मजबूर कर देते थे पुलिस वाले हमारे को भी। क्या करेंगे हम, इसकी वजह से पेट्रोल नहीं डालेंगे ना, रेट का मामला है ना। 5 रुपये और बढ़ गए, अब हम सवारी से क्या लेंगे? सवारी 5 रुपये के ऊपर दे दी नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? गाटलेट डालन नहीं दे रहे, ऊपर से ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे, पुलिस वाले अलग परेशान कर रहे, 4 सवारी के ऊपर बिठाने नहीं दे रहे। करना क्या हमने क्या करना? विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ने अपना रंग दिखा दिया है, जिससे जनता में भारी रोष दिखाई दिया। सरकार जनता का अगर ध्यान नहीं रखेगी तो जनता भी सरकार पलटने में सक्षम है। इस विषय को गंभीरता से लेने की विशेष आवश्यकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे, अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। जीवन के रंग तू सजा
शादी की खुशियाँ मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। मुनिश्री मैत्री प्रभासागर जी महाराज को उनके समर्थकों के साथ मेरठ में 12 मई की रात 2 बजे गिरफ्तार किया गया है। मुनिश्री का दोष इतना ही था कि बेजुबान पशुओं के कत्ल के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। मुनिश्री मैत्री प्रभासागर महाराज को उनके समर्थकों के साथ मेरठ में 12 मई की रात 2 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मासूम पशुओं के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुनिश्री महाराज की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह देश भर में फैल चुकी है और समस्त अहिंसक समाज व पशु पर्यावरण प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस शर्मनाक कदम की कड़ी निंदा कर आंदोलन और तीव्र करने की बात कही है। मुनिश्री महाराज की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय अमरावती जैन समाज द्वारा शनिवार की रात तीव्र प्रदर्शन करते हुए इस शर्मसार घटना का निषेध किया गया और सोमवार को सुबह 11 बजे काले रिबिन मुंह पर बांधकर आक्रामक निषेध स्थानीय राजकमल चौक पर करने की जानकारी सुशील जैन ने दी है। निषेध करने पश्चात संपूर्ण जैन समाज बंधुओं द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की भी जानकारी दी गई। हमारे संवाददाता निलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मध्ये मेरठ जिल्ह्यामध्ये जैन मुनी मैत्री प्रभासागरजी हे उपोषणाला बसले होते, कारण 8 यांत्रिक कत्तलखान्यांचं निर्माण यूपी सरकार करते आहे, महाराष्ट्र सरकार करते आहे, त्याच्या निषेधार्थ ते न व्हावं म्हणून उपोषणाला बसलेल्या मुलींना अज्ञात वाजता त्यांनी नेलं आणि नंतर आम्हाला कळलं की दिल्लीला त्यांनी जबरदस्तीने एका हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आहे जैन संतांना। वास्तविक सरकार जे आहे अहिंसा आणि मानवता यांच्या फेवरमध्ये पाहिजे, परंतु सरकारच्या वैचारिक अधोगतीची ही सीमा झाली आहे की अहिंसक संतांना त्यांनी गिरफ्तार केलं आणि या प्रकारे अज्ञात लुटून किंवा जबरदस्तीने दिल्लीच्या दवाखान्यात ॲडमिट करून संपूर्ण अहिंसक समाज, जैन नव्हे तर अजैन देखील संपूर्ण जैन समाज आणि मानवतावादी समाजांना त्यांनी एक प्रकारचं आव्हान दिलं। त्या यूपी सरकारचा आम्ही सर्वकष निषेध करतो आणि धिक्कार करतो। अवैध रूप से सागवान ले जा रहे ऑटो को पुलिस ने अंजनगांव बारी के साप्ताहिक बाजार में जब्त किया, जबकि पुलिस को देखकर दोनों आरोपी ऑटो छोड़कर भाग निकले। फोर्स ऑटो क्रमांक MS27X 2614 में ऑटो चालक अपने साथीदार के साथ 19 नग चौखट, 1 सोफा सेट, 1 टीवी टेबल सहित 2 लाख का अवैध सागवान का माल चांदुर बाजार के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी से लाने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने अंजनगांव बारी में नाकाबंदी कर सागवान सहित ऑटो जब्त किया। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जमुनिया एक गरीब आदर्श महिला की कहानी है जो शासकीय योजनाओं का सहारा लेकर खुद के साथ पूरे गांव का उत्थान करती है। इस महानाट्य का फाइनल रिहर्सल शनिवार के दिन संपन्न किया गया। यह महानाट्य विद्या भारती प्रांगण में रविवार शाम से नागरिकों के लिए शुरू किया जाएगा। मेरा नाम डीजे नारायण, मैं डायरेक्टर हूँ उस प्रोडक्शन का। जमुनिया एक सच्चाई है और एक चेतना है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में, हर गगनचुंबी इमारत के नीचे कहीं भी अक्सर दिख जाती है, जो कि हालात की मारी है। वो परिस्थिति से लड़ती है, जिंदगी की विकास में और देश की प्रगति के दौड़ में किसी कारण से वो पीछे छूट गई है कि कोई भी कारण हो सकता है, तो कैसे वो हिम्मत ना हार करके लड़ती है और उसके साथ ही साथ अपना तो विकास करती है, अपने साथ अपने गांव की दशा बदल देती है। एकदम वहाँ पे एकदम रिवॉल्यूशन से ले आती है, एकदम गांव की दशा बदल जाती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि देश भी ऐसे बदल रहा है। पहली बार है ये महाराष्ट्र में पहली बार है। राव साहब यहाँ पे इसको लेके आए हैं पूरे महाराष्ट्र में। विदर्भ थोड़ा पिछड़ा प्रदेश हिस्सा है महाराष्ट्र का, अमरावती उसमें और भी थोड़ा ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ये राव साहब पिछले काफ़ी प्रयास राव साहब ने किए, हमारे माननीय मंत्री अंबिका सोनी जी से निरंतर संपर्क किया और हम लोग लकी हैं टू बी वेरी फ्रैंक कि हम इस एरिया में हैं। और नदियाँ बहते बहते कहती रुक न सके ये धारा, तू कैसे रुक गया मुसाफिर
फिर क्यों तू हिम्मत हारा, तू कैसे रुक गया मुसाफिर, क्यों तू हिम्मत हारा। तुझको चलना है, 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 तुझको चलना है। दो टाइम की रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मरीजों को अस्पताल नहीं, आवे जावे को सड़क नहीं है, कम से कम ये जरूरी चीजें तो होनी चाहिए। अरे बेटा, काय को सपने दिखा रही हो हैं? कक्का, सपना नहीं सच है, ये हमारा हक है कि हमारा भूत क्या था, और अगर मामला देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश का हो तो यकीनन ज्यादा सच महसूस होती है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो अर्जुन और दुर्योधन का महारण हो, चाहे वो अलेक्जेंडर का यूनान, चाहे वो जूलियस सीजर का रोम, या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के उत्थान का पतन हो, या आज के भारत की स्थिति। अब देखिए खास खबरें। पेट्रोल के दाम में एक झटके में 5 रुपए की बढ़ोतरी अभी कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते डीजल, केरोसिन और एलपीजी की कीमतों में इससे तगड़ा झटका देने वाली है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कोलकाता में इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त मंत्री समूह अगले हफ्ते होने वाली बैठक में डीजल, एलपीजी और केरोसिन के दाम बढ़ाने पर विचार करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद मुखर्जी ने कहा अगले हफ्ते EGOM की बैठक में डीजल, एलपीजी और केरोसिन के दाम बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का पेट्रोल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसे जून 2010 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। कीमतों में वृद्धि के बारे में फैसला तेल कंपनियों ने किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दामों में 5 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की है। मुखर्जी ने कहा एलपीजी और केरोसिन जैसे पेट्रोलियम उत्पादनों के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी उस वक्त की गई थी जब वह $68 प्रति बैरल थी, लेकिन अब वह $110 प्रति बैरल हो गई है। उन्होंने कहा इस समय केरोसिन पर 26 रुपए, डीजल पर 16 रुपए और एलपीजी सिलेंडर पर 320 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फिर 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी। 9 माह में 8 बार बढ़ाए गए तेल के दाम। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने दिखाया रंग। टाटा सुमो व टाटा एस के बीच टक्कर, 5 घायल। घटना मूर्तिजापुर रोड की। 17 दिनों से अनशन पर बैठे जैन मुनि गिरफ्तार। मां वैष्णो देवी के दर्शन लेने 28 श्रद्धालु जम्मू के लिए रवाना। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा
हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने. घरी या ना.